शादी जैसा जरूरी कदम आपको सोच समझ के लेना चाहिए। एक ही कमरे में सो रहे हैं, एक ही बिस्तर में हम लोग सो रहे हैं, लेकिन मैं उनके बातों का जवाब नहीं दे रहा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान पर्दे पर इतना परफेक्ट दिखता है, जो हमें प्यार और रिश्तों के मायने सिखाता है, असल जिंदगी में उसके अपने ही रिश्ते कितने उलझे हुए हो सकते हैं? जब हम किसी बड़े स्टार को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसकी जिंदगी कितनी शानदार होगी, लेकिन चकाचौंध के पीछे का सच हमेशा इतना सुंदर नहीं होता। आज हम बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान की जिंदगी के उस पन्ने को पलटेंगे जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 61 साल की उम्र, एक नई शुरुआत और पीछे छूटे हुए रिश्तों का एक ऐसा दर्द जिसे खुद आमिर खान ने दुनिया के सामने माना है। आइए जानते हैं कि कैसे एक इंसान का ईगो और काम का नशा उसके हंसते खेलते परिवार को बिखेर देता है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। पिछले कुछ दिनों से हर तरफ बस एक ही चर्चा हो रही थी कि क्या सच में आमिर खान ने 61 साल की उम्र में तीसरी शादी कर ली है। जब यह खबर पहली बार सामने आई तो बहुत से लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। लोगों ने सोचा कि ये इंटरनेट पर फैलाई गई कोई झूठी खबर है। सबको लगा कि यह भी बस एक ऐसा ही मजाक है और आमिर खान अपनी पर्सनल जिंदगी को बहुत छिपा कर रखते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम इस फेक लगने वाली बात का पूरा सच आपके सामने रखने जा रहे हैं। यह खबर बिल्कुल 100% सच है। जी हाँ, 5 जुलाई 2026 को आमिर खान ने मुंबई के बांद्रा वाले अपने घर में बहुत ही शांति और सादगी के साथ तीसरी बार शादी कर ली है। उनकी तीसरी पत्नी का नाम गौरी स्प्रैट है। गौरी फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। गौरी और आमिर एक दूसरे को पिछले 25 सालों से जानते हैं। बीच में उनका संपर्क पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन कुछ साल पहले वे फिर से मिले और उनकी यह पुरानी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इस शादी में कोई बड़ा दिखावा नहीं किया गया। सिर्फ 100 से 150 खास मेहमान, परिवार के लोग और आमिर के 4 बच्चे इस खुशी के मौके पर मौजूद थे। तो जो लोग इसे पूरी तरह से झूठ मान रहे थे, उनके लिए यह एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। लेकिन इस नई शुरुआत के साथ ही आमिर खान के पुराने रिश्तों और उनके बर्ताव को लेकर भी बहुत सारे सवाल फिर से खड़े हो गए हैं। जब हम कहते हैं कि इंसान का ईगो और काम का नशा सब कुछ बर्बाद कर देता है, तो आमिर खान की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने खुद माना है कि जब वो अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर थे, तब वो अपने परिवार के लिए एक अच्छे इंसान साबित नहीं हुए। आमिर खान हमेशा अपनी फिल्मों को परफेक्ट बनाने में लगे रहते थे। दिन के 15-15 घंटे शूटिंग करना, मीटिंग्स करना और अपने काम में डूबे रहना उनकी आदत बन चुकी थी। वो हमेशा बहुत ज्यादा बिजी रहते थे। उनका दिमाग घर पर होकर भी घर पर नहीं होता था। उन्होंने अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता और दूसरी पत्नी किरण राव को बहुत हल्के में लिया। उन्हें लगता था कि अगर वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और एक बड़े स्टार हैं, तो घर में सब कुछ अपने आप ठीक रहेगा। रीना, किरण, उनके साथ शायद मैंने बहुत नाइंसाफी की। लेकिन रिश्ते सिर्फ पैसों, आलीशान घरों या नाम से नहीं चलते। रिश्तों को समय, देखभाल और प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आमिर काम में इतने ज्यादा खो गए थे कि उनके पास अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर शांति से बात करने के लिए समय ही नहीं होता था। मैंने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया है। मैंने अपने अम्मी के साथ इतना वक्त नहीं गुजारा है। वो अपने ईगो में इतने ऊपर चले गए थे कि उन्हें अपने आसपास के लोगों का दुख और उनके आंसू दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गए थे। जिंदगी का सबसे दुखद सच उनकी दूसरी शादी यानी किरण राव के समय का है। यह वो समय था जब दोनों अपने जीवन में एक बच्चा चाहते थे, लेकिन यह सफर किरण के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। किरण राव को कई बार बहुत गहरे शारीरिक और मानसिक दुख से गुजरना पड़ा। ऐसी मुश्किल घड़ी में एक पत्नी को सिर्फ और सिर्फ अपने पति के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसे कोई ऐसा चाहिए होता है जो उसे गले लगाए और कहे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आमिर खान का बर्ताव उस समय बिल्कुल अलग और हैरान करने वाला था। आमिर ने खुद माना है कि उनका बर्ताव किरण के लिए बहुत बुरा था। किरण और मेरा कुछ अनबन हुई थी और मैं बहुत हर्ट हो गया था किरण से, तो मैंने उनके साथ बात करना बंद कर दिया। अगर किसी बात पर दोनों के बीच कोई बहस हो जाती या आमिर को जरा सा भी बुरा लग जाता,
तो वह अपनी पत्नी से बात करना बिल्कुल बंद कर देते थे। जरा आंखें बंद करके सोचिए, आप एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही कमरे में हैं, एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं, लेकिन आपका पति आपसे 4-4 दिन तक एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। किरण राव रोती थीं, उनसे बार बार पूछती थीं कि आखिर बात क्या है, मुझसे क्या गलती हो गई। लेकिन आमिर खान अपने भारी ईगो के कारण कोई जवाब नहीं देते थे, वो बिल्कुल चुप रहते थे। एक दिन किरण राव बहुत बुरी तरह से रोने लगीं। उन्होंने रोते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप तो मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जब आपकी पत्नी इतने दर्द में हो, वो रो रही हो, और आप फिर भी अपने ईगो के कारण चुप रहें, तो इसे सिर्फ और सिर्फ एक तरह का भावनात्मक अत्याचार ही कहा जाएगा। आमिर ने खुद माना कि उनका यह बर्ताव बहुत गलत और दुख देने वाला था। उन्होंने अपनी पत्नी को एक ऐसे किनारे पर ला खड़ा किया था जहां वो शादीशुदा होकर भी पूरी तरह से अकेली पड़ गई थीं। आमिर खान का यह जिद्दी और ईगो से भरा बर्ताव सिर्फ उनके घर तक ही सीमित नहीं था। बाहर फिल्मी दुनिया में भी उनके ईगो के कई ऐसे किस्से हैं जो बहुत मशहूर हुए। जब इंसान को यह लगने लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है, तो वह दूसरों को बहुत छोटा समझने लगता है। इसका सबसे बड़ा किस्सा जूही चावला का है। 90 के दशक में आमिर और जूही बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक फिल्म इश्क की शूटिंग के दौरान एक छोटा सा मजाक हुआ जो आमिर खान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके ईगो को इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने जूही चावला से पूरे 7-8 साल तक बात नहीं की। जूही और मेरा झगड़ा हुआ 7 साल चला, मैंने 7 साल तक जूही के साथ बात नहीं की। दूसरा किस्सा बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का है। एक वक्त था जब आमिर खान अपने स्टारडम के नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने अपने एक ब्लॉग में लिखा था कि उनके घर की देखभाल करने वाले ने एक कुत्ते का नाम शाहरुख रखा है। यह बात सुनकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा हंगामा मच गया था। इसके अलावा फराह खान की फिल्म के एक गाने में जब लगभग सभी सितारे आए थे, तो आमिर ने बिजी होने का बहाना बना दिया। सच्चाई यह थी कि वे वहां नहीं जाना चाहते थे जहां उनके अलावा और भी बड़े स्टार्स हों। सलमान खान के साथ भी उनके कई मतभेद रहे। वो हमेशा यह जताने की कोशिश करते थे कि वे दूसरों से अलग और बहुत बेहतर हैं। लेकिन कहते हैं ना कि समय हर इंसान को जमीन पर ले आता है और सब कुछ सिखा देता है। आज आमिर खान का वो पुराना दौर बीत चुका है। आज 61 साल की उम्र में उन्हें अपनी इन सभी गलतियों का बहुत गहरा पछतावा है। आज आमिर खान अपने पुराने दोस्तों के साथ रिश्ते सुधार रहे हैं। अब वह सलमान खान और शाहरुख खान के साथ भी बहुत अच्छे से मिलते हैं। अपनी एक्स वाइफ्स के साथ भी वो आज एक बहुत अच्छा और सम्मान भरा रिश्ता निभा रहे हैं। आमिर खान ने दुनिया के सामने अपनी कमजोरियों को खुलकर रखा है ताकि बाकी लोग वैसी गलतियां कभी न करें। अब वह गौरी के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।